हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी से हूँ। मैं गई हूँ मायके, वहाँ से मन करा वृंदावन जाने का, तो भाई कहने लगा चलो हम चलते हैं, सारे गाड़ी लेके चलेंगे। तो फिर हम लोग भी, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो फिर हम लोग सुबह सारे एक साथ निकले गाड़ी में वृंदावन के लिए। तो हम सुबह निकले थे 6:15 बजे और पहुँच गए 8:15 बजे। 2 घंटे हमें लगे गाड़ी में। तो हम लोग अपनी गाड़ी लेके निकले थे। तो हम लोग सुबह, ठंडा वहाँ पे बरसात हो रही थी और फरीदाबाद में बहुत ही गर्मी थी। तो हम लोग वहाँ पर निकले, बहुत अच्छा मौसम था वहाँ पर वृंदावन में। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है। वहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया और बांके बिहारी मंदिर में लाइनों में लग गए। हम लोग लाइनों में लगे वहाँ पर, मतलब जैसे हम हमेशा जाते हैं इतना भीड़ भड़ाका सा होता है, वो नहीं था आज। आज बहुत अच्छा सा था। मतलब लाइनें चल तो रही थी, आराम आराम से सब चल रहे थे, आराम आराम से सारे बहुत अच्छे से रुक रुक के दर्शन करते हुए जा रहे थे सारे। जैसे धक्का मुक्की हर बार होती है कि चलो चलो चलो, वो नहीं था। आज बहुत आराम से दर्शन हो रहे थे भगवान जी के, बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे थे। तो हम लोग आगे निकले और दर्शन करे हमने बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें बांके बिहारी जी के, और मंदिरों को भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो हम लोग पहले, सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन किए हमने। आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं और कितने सुंदर। और बांके बिहारी जी कितने ही सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। लग रहे हैं ना सुंदर कितने। तो इस तरह से हम लोगों ने दर्शन करे बांके बिहारी जी के। और फिर यहाँ पर हम सारे बिछड़ गए मंदिर में। फिर हम लोगों ने कहा है अब हम कैसे मिलेंगे। तो लेकिन यह है कि हम लोग यहाँ इस विचार में नहीं थे कि हम कैसे मिलेंगे। सबको ये लगा था बांके बिहारी जी को बस देखते रहो, बिहारी जी के दर्शनों को। फिर हम दर्शन करके बाहर निकले, सारे इकट्ठे हो गए और हम लोग पहुँचे सीधा जुगल किशोरी मंदिर। वहाँ से हमने वहाँ भी प्रसाद चढ़ाया। वहाँ से हम नीचे उतरे, वहाँ गऊ खड़ी थी, गऊ माता छोटी छोटी ही। तो मम्मी ने उनको पेड़ों का प्रसाद खिलाया। फिर हम गए राधा वल्लभ। वहाँ पे राधा वल्लभ पे तो भैया बंदरों ने बड़ा आतंक मचा रखा था। 2-3 लोगों के फ़ोन ले रखे थे। हमने अपने अपने फ़ोन, सबने चश्मे फ़ोन सब छुपा दिए और हमने फिर अंदर गए। हमने कहा मंदिर में ही फ़ोन निकालेंगे, बाहर नहीं निकालने के हम। तो हम लोग मंदिर पहुँचे तो हमने फ़ोन निकाला, देखिए राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ पर भी बहुत आराम आराम से दर्शन हो रहे थे, धीरे 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 सब चल रहे थे। यह है कि जैसे धक्का मुक्की नहीं हो रहा था, बहुत ही आराम से दर्शन कर रहे थे सारे के सारे। आराम आराम से सारे चल रहे थे, हम भी चलते चले गए, कोई बात नहीं। यहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए राधा वल्लभ जी के। मन बहुत तृप्त हुआ। यहाँ पर भी बहुत खुशी मिली कि दर्शन इस बार बहुत ही अच्छे हुए। खाली खाली से मंदिर थे, बहुत आराम आराम से बहुत देर तक हम खड़े रहे, उनके दर्शन करते रहे भगवान जी के। देखिए आप देख सकते हैं हमने कितनी देर तक खड़े रहे यहाँ पर। हम इनके दर्शन ही करते रहे सामने खड़े होकर के। और पब्लिक भी बहुत खड़ी थी। हमने आगे जाके भी दर्शन करे, लेकिन आगे जाके वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि भीड़ थी आगे। पीछे आराम से खड़े थे, खुले दर्शन करते रहो, सब दिख रहा था पीछे से भी। तो हम लोगों ने फिर इधर से संगीता करी, सारे चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे। फिर सारे हम लोग एक साथ मिले और उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ निकले। तो हम लोग बाहर निकल के आए, देखिए। और फिर हम उसके बाद सीधा बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने कहा कहाँ जाएंगे। फिर हमने कहा निधिवन मंदिर, क्योंकि निधिवन जाना है। फिर 12 बजे सारे मंदिर बंद भी हो जाते हैं। फिर हम पहुँचे निधिवन। देखिए इतने पसीने आ रहे थे, इतनी तेज धूप हो गई वहाँ पर। सुबह तो जब हम आए थे जब तो बारिश थी। मम्मी भी देख रही, देखो फ़ोन में कि वीडियो बना रही है, भाई भी देख रहा है और लव देखो आँखें दिखा रही है, और भाभी भी, संगीता भी देख रही है, आयुष मेरे बराबर में। लेकिन यहाँ पर बहुत आनंद में आ रहा था। सारे जपते चल रहे थे राधे 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 राधे, सारे राधे राधे जपते जा रहे थे और आगे चलते जा रहे थे। इतना आनंद आ रहा था राधे नाम में, बस पूछो मत। बहुत ही। और यहाँ की जो मैंने कथा सुनी वो तो बहुत ही आनंदमय है। मैंने सुना है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण आज भी रास करने आते हैं, राधा और कृष्ण दोनों ही। और यहाँ पर जो रूम है, उस रूम में भगवान कृष्ण जी रात को आते हैं, दातुन भी करते हैं, नहाते भी हैं। और राधा जी श्रृंगार भी करती हैं अपना, और प्रसाद का डब्बा भी खुला होता है, सब कुछ। मतलब सुन के बड़ा वो लगता है कि सच में। और पंडित लोग यहाँ पर दर्शन भी नहीं कराते ढंग से हमें। वो कहते हैं पहले पैसे दो और फिर दर्शन होंगे। इतना गुस्सा आता है कई बार इन पंडित लोगों पे।
लोग कहते हैं अपने जन्म, ये तो खुद ही अपना जन्म खराब कर रहे हैं, भगवान के दर्शन भी नहीं करने देते। देखिए यहाँ पे ये पुराना प्राचीन कुआं है। फिर हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पर देखो, हम अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो पनपता भी नहीं जल्दी से। और यहाँ तो देखो तुलसी के पेड़ है इतने बड़े बड़े। और उसके बाद हम लोग आगे निकले। यहाँ पर देखो मैंने हल्की सी झलक दिखाई रूम की। वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, कह रहे थे नहीं बनानी, लेकिन मैंने तो फिर भी बनाई। मैंने कहा कोई नहीं, तुम प्रसाद नहीं देते, तुम दर्शन नहीं करने देते, वीडियो तो बनाने दो थोड़ी सी कि हम दर्शन तो कर लें कम से कम, फ़ोन में देख के ही कभी कभार। फिर हम लोग इस तरह से दर्शन करते हुए धीरे धीरे आगे निकले। और इस तरह से देखिए रूम के दर्शन भी यहाँ बहुत अच्छे से हो जाते हैं हमें। तो हम लोग इस तरह से दर्शन करेंगे। देखिए आराम से रूम पूरा दिखेगा। इस तरह से ये बेड है भगवान जी का, और सामने देखिए बिल्कुल इस तरफ आऊँगी जब, बेड भी दिखेगा और सारा दिखेगा पूरा रूम। देखिए आप देख सकते हैं पूरा रूम दिख रहा है। फिर उसके बाद ये लोग पंडित लोग आ गए। फिर हम आगे निकले, यहाँ 4 मूर्तियाँ थी और ये थी। और फिर उधर आया तो राधा वंशी चोर मंदिर था। ये भी बहुत अच्छा, जहाँ पे राधा जी ने कृष्ण जी की बंसी चुरा के वो बजाई थी। लोग कहते हैं यहाँ पे राधा जी ने कृष्ण जी की बंसी चुरा ली थी और फिर यहाँ बजा करके भगवान कृष्ण को यहीं बुलाया था। तो लेकिन यहाँ पर तो इतना रश था, इतनी भीड़। मैं ही सोच रही मंदिर में वहाँ पीछे तो भीड़ तो वहीं से आ रही है, लेकिन वहाँ तो इतनी नहीं थी जितनी यहाँ है। भैया यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ तो वीडियो बनाना तो इम्पॉसिबल था। तो हम लोगों ने फ़ोन तो रखे लेकिन दर्शन करने की सोची, लेकिन यहाँ तो दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। दर्शन भी बड़ी मुश्किल हो रहे थे। यहाँ लोग ऐसे धक्का मार रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ के गिर जाएंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे खैर हल्के फुल्के दर्शन करे, बाहर निकले। और ये देखिए भगवान जी ने, पंडित जी ने तिलक लगा दिया। तो हम यहाँ आए मंदिर में, हरिदास जी के समाधि के यहाँ। यहाँ कह रहे थे राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी। सारे कर रहे थे, आयुष भी मेरे साथ बोलने लगा, मैं भी बोल रही थी। यहाँ पे भी सारे लोग यही बोल रहे थे और सब अपने मन को बहुत वो कर रहे थे इस तरह से यहाँ पर भजन कीर्तन। और फिर हम ऐसे करते करते हम लोग बाहर की तरफ निकले। और हम लोगों ने कहा बहुत देर भी हो गई है, आगे राधा रमन मंदिर भी जाना है। तो हमें किसी ने कहा था गेट नंबर 2 से निकलना निधि वन के, तो सामने ही राधा रमन मंदिर है। तो हम लोग वहाँ से गेट नंबर 2 से हम लोग बाहर निकले देखिए। और यहाँ से राधा रमन मंदिर पहुँचे। यहाँ चप्पलों की सुविधा नहीं थी, तो हम लोगों ने चप्पल बाहर ही उतार दी और मैं बैठी रही और ये सब दर्शन करने गए। तो फिर उसके बाद मैंने देखा वो हो ये बंदर बैठा है, किसी लेडीज़ के पर्स में है पैसे लुटा रहा है। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। पैसे तो लुटा चुका था ये। एक चांदी की पजेबें थी, इसमें वो तोड़ तोड़ के फेंक रहा और पर्स के चीथड़े उड़ा दिए इसने। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो बना ली चोरी से छुपे। मैंने कहा हे भगवान कभी मेरा फ़ोन ना ले जाए, इसलिए मैंने बहुत आराम से बनाई। बल्कि मेरा बेटा कह भी रहा तुमने कैसे बना ली, अगर बंदर खींच के ले जाते तो। मैंने कहा लेके तो नहीं गए ना। फिर ये लोग सारे बाहर निकले, फिर मैं गई अकेली। मेरी चप्पल का ध्यान रखा, मैं मंदिर के दर्शन करके आई राधा रमन जी के। फिर उसके बाद हम लोग ने बोटिंग करी, मस्ती करी, मज़े करे। यहाँ पे प्लानिंग करी बरसाने जाना है। कहने लगा भाई मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह का निकला हूँ, ड्राइविंग भी करी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, हम इतना ही मंदिर के दर्शन हो गए, हमें बाके बिहारी के दर्शन हो गए तो जीवन ही सफल हो गया समझ लो। और राधा जी के दर्शन हो गए तो हम लोगों ने फिर बोटिंग करी। बोटिंग करने के बाद हम लोग ने कहा कि प्लानिंग करी खाना वाना खाएंगे, खाना खा के हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी वीडियो बन रही है, सबको हाई कर दो, मेरे सभी सब्सक्राइबरों को हाय। ये मेरी मम्मी है, सबको सब्सक्राइबरों को हाई कर रही हैं। और फिर हम लोगों ने, भाभी हँसने लग गई कि क्या करती रहती है ये। फिर हम लोगों ने खैर वीडियो बनाई और उसके बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर निकल के हम लोगों ने वहाँ से रिक्शा करा। रिक्शा करके हम लोग गाड़ी पे बैठे अपने, जहाँ हमने पार्किंग में छोड़ी थी। उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल गए। 3 बज गए थे, खाना वाना खा कर निकले और 5:15 हम घर पहुँच गए थे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले व्लॉग में हम फिर से मिलेंगे। 4 धाम मंदिर